तो भाई जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों चले गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद होते हैं एक दूसरे के चक्कर में, बर्बाद होते हैं एक दूसरे के चक्कर में, और घर कहते हैं कि मोदी की सरकार में बेरोजगार बैठे हैं। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुली कंसंट्रेशन के साथ मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने माइंड में सेट यानी कि चिपकाते चलेंगे। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ नहीं बना बिगड़ा। ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए और अपनी मेहनत करते चलिए, क्योंकि दिस टाइम इज़ वेरी यूजफुल क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2023। इज डेट क्लियर? देन मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको, यानी कि कुछ डोज दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए समझते चलिए। यानी कि अब आपका चल रहा है जनवरी, तो कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को कि अच्छे मार्क्स लेके आए जनवरी से? क्लियर है मेरे भाई? यानी कि ऐसी कैसी स्टडीज करें, ऐसी क्या प्लानिंग बनाएं जिससे कि हमारे मार्क्स ग्रो करें। यानी कि हमारी पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई में ऐसी क्या चीज़ डाली जाए, क्या टिप्स डाली जाए जिससे कि हमारी पढ़ाई और स्मार्ट तरीके से निकल के आए। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट? तो उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो भी बंदा चैनल में नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, लेक्चर के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो हेडिंग देख लीजिए, क्या है आपकी, क्या है मेरी हेडिंग? जनवरी से पढ़कर 85 प्लस कैसे लाएं? पढ़ लो, अब भी टाइम है। इज डेट क्लियर? यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा मेरे भाई। देखिए, एक होती है कड़वी सच्चाई, एक होती है स्मार्ट वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कड़वी सच्चाई एंड स्मार्ट वर्क? देखिए डिफरेंस दिस, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे भाई जो 8 से 10 घंटे यानी कि 8 से 12 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट बैड आता है, यानी कि बेकार आता है ना? व्हाट इज रीजन? क्योंकि वो पढ़ते समय चाय पी लेते हैं, सो जाते हैं, बेड पे लेट गए, ये कर लिया वो करके घर वालों ने बुला लिया। क्लियर है? ये ऐसे पॉइंट सामने आते हैं, इसलिए वो पढ़ने का बहाना लगाते हैं कि हम बहुत घंटे पढ़ रहे हैं, फिर बीच में एनी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट कैसा आता है? 70 से 80%। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे भाई जो स्मार्ट वर्क और यानी हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं 5 से 6 घंटा, 4 से 3 घंटा, उनका रिजल्ट अपेक्षा किनकी इस अच्छा आता है, इनकी अपेक्षा अधिक अच्छा आता है। किसकी अपेक्षा? जो 8 से 10 घंटा पढ़ रहा है। व्हाट इज रीजन? कि रीजन ये कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, यानी कि एक लगन, एक फोकस के साथ पढ़ते हैं मेरे भाई, फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। इनको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। यानी कि मैं आपसे तो यही कहूँगा मेरे भाई, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, लगन के साथ, शिद्दत के साथ कीजिए और 100% एफर्ट के साथ कीजिए, नहीं तो उस काम को करिए ही मत। जो काम करें शिद्दत के संग, लगन के संग करें, अपना 100% देकर करें, नहीं तो फिर उस काम को आप करें ही नहीं। क्लियर पॉइंट है ये? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला पॉइंट समझेंगे, सेट योर गोल। अगर आपने अपना कोई भी गोल नहीं सेट किया है तो सबसे पहले अपना एक गोल सेट कीजिए कि आपको कितनी परसेंटेज लेके आनी है। 70, 80, 90, 100, 98, 99, 50, 40 या फेल होना है। ठीक है, ये अपना एक गोल सेट सेट करिए। ठीक है, 60 लानी है, 70 लानी है, 80 लानी है या 90 लेके आनी है। क्लियर है भाई मेरी? क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? सबसे पहले यहाँ पे अपना एक एम फिक्स करो। नोट पॉइंट क्या है मेरे भाई? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। नोट पॉइंट है ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आप फॉलो कर सकें एवरी डे। ठीक है मेरे भाई? देखिए टाइम टेबल की बात है, टाइम टेबल मैं आपको बना के नहीं दे सकता मेरे भाई। अगर ऊपर से परमात्मा भी नीचे आ जाए, कोई भी भगवान या कोई भी माता नीचे आ जाए, या आपके माता पिता सही, या आपके गुरु है ना, या आपकी कोई मैडम भैया सही, वो आपको टाइम टेबल बना के दें, तब भी आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। दिस इज माई चैलेंज। क्योंकि मेरे भाई हमको क्या पता आप दिन में क्या करते हैं, है ना? तो वही सिंपल सी बात है, अपना टाइम टेबल आप स्वयं बनाएं और खुद ही फॉलो करें। इसलिए अपना टाइम टेबल आप खुद ही बना सकते हैं। हम तो एक आपको एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ आप इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़िए, बट आपको टाइम सेट अपना खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट पॉइंट अगला क्या है मेरे भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, चैप्टर पढ़ें आप, चैप्टर के अंदर की डिटेल्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, तब आप क्वेश्चन आंसर तक, एमसीक्यू तक पहुंचे। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर पॉइंट? अगली चीज ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या चीज लिख रही है, अभी से ये करें। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सीलेंट, वेरी गुड, 3 स्ट्रेटेजी लिखी हैं, 3 टिप्सिएशन है ना। पहली क्या है? एक्सीलेंट, दूसरी वेरी गुड, थर्ड क्या है आपकी गुड। अगर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मानना है, अच्छा देना है ना, तो आपको करना पड़ेगा 10 ईयर के पेपर सॉल्व, है ना। ज़्यादा नहीं, 8 से 10 ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, अच्छी परसेंटेज आपकी ग्रो ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशन। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? अगला ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ
वेरी गुड टाइप का लाना है तो 5 से 6 ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। नेक्स्ट अगला, अगर आपको नॉर्मली परसेंटेज बनानी है तो आपके 3 4 साल के पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आपको फेल होना है तो कुछ भी मत पढ़िए। क्लियर पॉइंट, है ना। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट को चैप्टर को पढ़ें उसके 3 टिप्स बताई हैं मैंने, उस तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी या मैथ पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर के मेरे भाई सबसे पहले नोट्स पढ़िए, यानी कि नोट्स बनाइए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए उस चैप्टर के। क्लियर है, तब आपकी प्रैक्टिस कैसी हो जाएगी, एकदम बेहतरीन। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में दम है तो सबसे अच्छी बात है। अब देखिए, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा। हार्ड वर्क अपॉन के स्मार्ट वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है मेरे भाई, पर स्मार्ट वर्क हर कोई नहीं करता। स्मार्ट वर्क क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे आपने कोई क्वेश्चंस की कोई चैप्टर की या कोई सी भी सब्जेक्ट की एक कॉपी बनाई, है ना, या क्वेश्चंस की अलग कॉपी बना के हर चैप्टर के क्वेश्चन डाल के कर लिए उसमें। जैसे आप मान के चलो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की आपने क्या बना ली, 15 रुपये वाली 20 रुपये वाली एक नोटबुक, उसमें हर चैप्टर का नाम डाल के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो वो क्या बन जाएगी आपकी कि एक स्मार्ट नोटबुक। यानी कि आपको केमिस्ट्री की बुक और नोटबुक खोल के नहीं देखनी, फिर वो आपको 15 रुपये वाली खोल के देखनी है। यानी कि वो आपका क्या होगा, स्मार्टनेस हो गई वो आपकी। तो स्मार्ट वर्क कीजिए हर सब्जेक्ट में, परसेंटेज ऑलरेडी ग्रो करेगी मेरे भाई। अभी भी टाइम है आपके पास, कुछ भी बना वगैरह नहीं है, लग जाइए। जो बंदा नहीं लगाया अभी मेहनत करने में लग जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। किन से, व्हाट्सअप, फेसबुक, है ना। व्हाट्सअप का यूज़ कब करना है, जब मेरे भाई जब आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो तब, है ना। शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखते हैं आजकल, वायरल होती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम की से चाहे वो यूट्यूब की से, बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। मौज ऐप, टिकटॉक फलाना, ये चीज़ें होती हैं। फेसबुक, इंस्टा, सबसे ज़्यादा इंस्टा फेमस हो रहा है ना, तो इस चीज़ से भी दूर रहें। जनवरी से ये बातें बोर्ड पेपर तक फॉलो करें। इज डेट क्लियर, यानी कि ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं बोर्ड पेपर तक फॉलो करनी है। क्योंकि मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा उससे ऋणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए, मैं एक माइंड की बात करूं, हमारा माइंड क्या है दोस्त, एक जैसे आपने देखा होगा रेडियो है, रेडियो को किसी भी स्टेशन के पास लेके जाओ, जिस भी एरिया में लेके जाओ, उसमें उस तरीके के समाचार आने लगते हैं। ऐसे हमारा माइंड है मेरे भाई। माइंड को हम जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में लेके जाएंगे, चाहे गंदा सही हो, चाहे अच्छा सही, चाहे अच्छी संगति सही, चाहे बेकार संगति, तो उसमें ऐसे ही विचार आने लगते हैं। तो माइंड हमारा क्या है, एक रेडियो की तरह है मेरे भाई। तो हमारी हाथों की जो लकीरें होती हैं ना, इन्हें दिखाने से अच्छा है कि मेहनत करें। तो हाथों की लकीरों से ऊपर मेरे भाई क्या होती हैं, उंगलियां होती हैं। भगवान ने भी किस्मत लिखने से पहले भी मेहनत लिखी है, इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। आशा करता हूँ यहाँ पे आप तो ये पॉइंट कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।